हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट और भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। उनके ओजस्वी संबोधन से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और मोदी जी के सपने को पूरा करने का संकल्प लोगों ने लिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा है कि योगी जी की रैली ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया है और यही कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन इकट्ठा करेंगे और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम करेंगे। मेरी आदत कभी मैं कोई गाली भी बकता है तो हंस देता हूँ, लेकिन भाई मैं जैसे चुप रह रहा हूँ इसे कमजोरी समझ रहे हैं। मुझे लगता है या तो पढ़े लिखे नहीं हैं और सांसद बनने के लिए कुछ पढ़ लिख के ज्ञान भी होना चाहिए। कैंडिडेट को भी कोई नियमावली ऐसी आनी चाहिए। मेरा कभी बस चलेगा, मैं संसद में रखूँगा ये मैटर को कि एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका, किस तरह से विपक्ष से बात की जाती है। हमारा लड़ाई थोड़ी है कोई। अब सांसद निधि वापस गई, भाई कभी नहीं जाती है सांसद निधि, मेरी नहीं भारत भर में वापस नहीं जाती है। नॉलेज तो बढ़ाओ। 40% खर्च हुई और मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं कि एक व्यक्ति के आज 4 दिन से एक ही व्यक्ति के आप सवाल पूछ रहे हैं। क्या बात है, एक ही व्यक्ति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कुछ तो बताओ। और 40% खर्च नहीं करी कह रहे हैं। सूचना के अधिकार में उनसे कहो ना 10 रुपये की टिकट में ले तो लो। मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, मेरी कोई सांसद निधि न वापस गई है, किसी सांसद की नहीं जाती है वापस। ये मैं बता दूं, एक जीके है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आपके माध्यम से सब जवानों को, देशवासियों को भी बताना चाहता हूं, तब तक नहीं जाती है जब तक कि सांसद आपका जीवित है या सांसद हार जाए, उसकी बची हुई हो, तब उसकी हट जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उत्तराखंड के रामनगर में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए नए संकल्प सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड से अपने लगाव के साथ की। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उनके पिता, भाई और उनके साथ ही उनके बच्चों ने भी देहरादून से शिक्षा ग्रहण की है। प्रियंका ने कार्बेट पार्क में बिताई गई छुट्टियों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के भाषणों को पुराना बताया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से उनके परिवार का एक पुराना रिश्ता है। जिस जगह बचपन की मीठी मीठी यादें होती है, वहां से खास रिश्ता होता है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को कौन संरक्षण दे रहा है, ये मोदी सरकार बताए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार जनता को खुद निर्णय लेना है। इस दौरान नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशी प्रकाश जोशी, अल्मोड़ा सीट के प्रत्याशी प्रदीप टमटा, जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल सहित कई विधायक व दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। और मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की। आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे, तब की आशाएं टूटी कि नहीं टूटी। सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। फिर आप हर मंच पे जाके बोलते हो नारी शक्ति, बोलते हो। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उसको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे
संरक्षण दे रहा है।